हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है और आप सभी को पता है कि 20 फरवरी से इसका एग्ज़ाम शुरू किया गया है। यानी कि 20 फरवरी और 21 फरवरी के जो चार शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। यानी कि टोटल 8 शिफ्टों का हम लोग वीडियो एनालिसिस करेंगे जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि क्या क्या जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जीएस का क्या लेवल रहा है, ठीक है, या मॉडरेट आया है कि एकदम इजी आया है कि थोड़ा सा हार्ड आया है, वो सारे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और जिनका भी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा है आगे, तो वो लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो इसका राइट आंसर था रवनीत कौर, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रंगास्वामी कप किससे संबंधित है। अब आप हैं और कौन सा खेल किससे संबंधित है, ये सब आप लोग पढ़ के जाना जिन लोगों का अभी एसएससी जीडी का एग्जाम लगा है। तो जो रंगास्वामी कप का संबंध है वो हॉकी से है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स से पूछा गया था कि जो एशियन गेम्स है 2023 इसका आयोजन किस देश में किया गया था। तो चाइना में किया गया था, ठीक है, चीन में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज घराना किससे संबंधित है। तो ये कथक से संबंधित है, लखनऊ से है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि ज्योतिबा फूले की संस्था का नाम क्या है। यानी कि ज्योतिबा फूले तो किस संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। तो सत्य शोधक समाज संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था संगीत साहित्य पुरस्कार से तो किन किन लोगों को दिया गया। यानी कि हालांकि काफ़ी लोगों को दिया गया है। अब ये मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर रहा होगा वो तो जो लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम दे चुके हैं 21 या 20 फरवरी को, उनको ये पता होगा। हालांकि इसमें मैंने आंसर लगाया है कि संजीव को। और इनको दोस्तों मुझे पहचानो ये एक उनका उपन्यास है, इनके लिए इनको साहित्य पुरस्कार ये दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव पुरस्कार किसको दिया गया था। तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ को दिया गया था, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1998 में इनको ये भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ऐसे 4 ऑप्शन पूछे गए थे उसमें। यानी कि एक तो ऑप्शन से दिया गया था सरल, इसमें कठोर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन तो दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था कठोर था, ठीक है। ये पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। तो किस वादक से है। तो शहनाई वादक से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग को जितने भी फेमस वादक हैं वो हम लोग को याद करके जाना है, जिनका भी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ, ठीक है। वो लोग ये एकदम ध्यान से सुन लें। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भामा कल्पम का संबंध या किस नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि रंजीत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो हॉकी खेल से है, ठीक है। यानी कि जितनी भी ट्रॉफियां हैं वो सभी आप लोग याद करके जाइएगा। और लोसार त्योहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का है ये, ठीक है। ये पूछा गया था। यानी कि फेस्टिवल भी पूछ रहा है, ठीक है, और अवार्ड भी पूछ रहा है, और साथ ही साथ जो फेमस वादक हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उससे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवर एवं मिड ऑफ के मध्य कौन सा शॉट होता है। तो ये सभी को पता होगा। तो कवर ड्राइव, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया था एसएससी जीडी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा रखा था, ठीक है। तो दोहा यानी कि कतर में इसका आयोजन किया गया था, विश्व कप 2022 का आयोजन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकिता रैना का संबंध किस खेल से है। तो टेनिस खेल से है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था।
और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो सभी लोग इसका आंसर जरूर करके आएंगे जो लोग एग्जाम देकर आए होंगे, कृषि से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी, तो इसका पाटलिपुत्र राइट आंसर था। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है भैया, तो क्रिकेट से ये क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी कि स्पोर्ट्स से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में गरीबी दर कितनी है, तो 15% है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं, तो दोस्तों 250 थी, लेकिन वर्तमान में 245 है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये सभी लोग आप लोग एक बार रिवीजन करके जरूर जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, तो 280 में इसका जिक्र है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल पांडे किस आंदोलन से जुड़े थे, तो 1857 की क्रांति से जुड़े थे, ठीक है, सभी लोगों को पता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। और आर्टिकल 20 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 20 में क्या है, तो अपराध है, ठीक है। तो इसके बाद तो जाहिर सी बात है, तो अगर 20 पूछा है तो 21 जरूर पूछेगा, तो बॉक्स में बताइए कि आर्टिकल 21 में क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत नाट्यम के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर मोक्षदा यानी कि ममता चंद्राकर को दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, तो रतन टाटा को दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लावड़ी लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से है, तो दोस्तों महाराष्ट्र से है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। और बिहू नृत्य जो है वो कितने प्रकार का होता है, ये भी पूछा गया था, तो 3 प्रकार का होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कौन सी कमेटी थी, तो इसका जो उसमें ऑप्शंस था शिवरामन समिति, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को पुगी लिस्ट कहते हैं, तो मुक्केबाज को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये इसका राइट आंसर था BaOH2, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से देश पहले भारत के हिस्सा थे, हालांकि ऑप्शंस में उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया गया था, ठीक है, तो ये राइट आंसर था, लेकिन म्यांमार भी हिस्सा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकालीन के दौरान समाप्त नहीं होता कौन सा आर्टिकल, तो 20-21, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण भगवान से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो उड़ीसी नृत्य है, ठीक है, जो कि उड़ीसा का है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है, 1925 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसको दिया गया है, तो नीलेश साबरे को दिया गया है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो क्या होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 19-22 किससे संबंधित है, तो मूल अधिकार से संबंधित है, यानी कि इसका जिक्र स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, ठीक है, ये है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था। तो बीवी का मकबरा और ये औरंगाबाद में बनवाया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में राजस्व को कितने भागों में बांटा गया था। तो 4 भागों में बांटा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, 1905 में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनाका अलंका मोनी का संबंध किस खेल से है। तो ये स्क्वैश खेल से है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खेल में खिलाड़ी को मुक्केबाज कहा जाता है। तो ये तो मुक्केबाज जाहिर सी बात है, सभी लोग इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। तो उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लवलीना बोर्गोहेन का संबंध किस खेल से है। तो बॉक्सिंग से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। तो अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान था। ठीक है, 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्कर मेला साल में कितनी बार लगता है। तो ये 1 बार लगता है और राजस्थान में लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे एसएससी जीडी के तो जीएस के क्वेश्चन जो कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को पूछे गए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट साथ ही साथ जरूर करना है। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगा। तो जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे और एक बार इस पीडीएफ को रिवीजन जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।